चौधरी बरादरान हुकूमत और ऑपोजिशन की तवज्जो का मरकज बन गए। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान के बाद आज वजीर आजम को भी चौधरी बरादरान की याद आ गई। वजीर आजम इमरान खान आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम ऑफिस ने तस्दीक कर दी। वजीर आजम अहम इत्तेहादी से मुश्किल वक्त में साथ न छोड़ने की दरख्वास्त करेंगे। चौधरी परवेज इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात ताखीर का शिकार। शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान को अपने घर इशाए की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ ने इशाए की दावत गुज़िश्ता हफ्ते दी थी। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ताहाल शिरकत का फैसला नहीं कर सकी। मैं इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। 5% दो, काला धन सफेद कराओ। कोई नहीं पूछेगा कि काला धन कमाया कैसे था। हुकूमत की एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार। तीसरी स्कीम का इतलाक ऑर्डिनेंस से होगा। सरमायाकार को एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए नई कंपनी बनाना होगी। जून 2024 तक कमर्शियल पैदावार शुरू करना होगी। एमनेस्टी स्कीम में बीमार सनती यूनिट्स के लिए 3 साल की टैक्स मुराद भी शामिल कर दी गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट मिलेगी। नई स्कीम के तहत सेहतमंद सनती यूनिट पिछले 3 साल से नुकसान वाली कंपनियों को खरीद सकता है। नुकसान वाली कंपनियों को मुनाफा बख्श बनाने वाली कंपनी को 3 साल की टैक्स छूट मिलेगी। हमेशा देर कर देता हूं मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। देर हो गई। इंडस्ट्री का जो एमनेस्टी पैकेज आज दिया वो हुकूमत में आते ही देना चाहिए था। वजीर आजम इमरान खान का एतराफ़। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि ओपन एमनेस्टी नहीं देनी चाहिए थी। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कल वज़ीर आज़म कौम से खिताब में रो रहे थे। मीडिया उन पर तनकीद करता है, उनमें तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं। मीडिया पर कंट्रोल इतना है कि ऑपोजिशन हुकूमती आमिराना मुआशी पॉलिसियों पर बात करे तो आवाज़ दबाई जाती है। आसिफ जरदारी के इंटरव्यू को रोका गया। मोरो में अवामी मार्च से खिताब में बिलावल ने कहा कि कप्तान ने अवामी मार्च से घबरा कर पेट्रोल सस्ता किया। अब पुतली तमाशा नहीं, सिर्फ तीर चलेगा। अदम एतमाद का वक्त आ गया है। परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने में पीटीआई और नून लीग रुकावट है। ये मान जाएं तो शेरवानी बनवाने में कौन सा वक्त लगता है। चौधरी शुजात का सिराजुल हक से दिलचस्प मुकालमा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात में जमात इस्लामी के वफ़द ने सवाल उठाया था कि क्या चौधरी परवेज इलाही की बतौर वज़ीर आला शेरवानी तैयार हो रही है। चौधरी शुजात बोले, शेरवानी में कौन सा वक्त लगता है। असल में पीटीआई और नून लीग को खदशा है कि परवेज इलाही वज़ीर आला बने तो जो लोग इनकी जमातों में आए हैं वो वापस काफ लीग में न चले जाएं। फैसल वावडा ने 2018 के इलेक्शन में झूठा सर्टिफिकेट दिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा के वकील का एतराफ। कहा इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उनके मुवक्किल को ताहयात नाअहल किया। 62(1)(f) के तहत नाअहली सियासी मौत के बराबर है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के अलावा कितने लोगों पर आर्टिकल 62(1)(f) लगाया। इलेक्शन कमीशन में ताहयात नाअहली का ये पहला केस है। इंतखाब रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि पीटीआई के फैसल वावडा की नाअहली से खाली नशस्त पर सेनेट इंतखाब 9 मार्च को ही होगा। इंतखाब फैसल वावडा केस के हतमी फैसले से मशरूत होगा। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की कल की तकरीर से लगता है उन्हें किसी ने सही तौर पर बताया ही नहीं। लगता है वज़ीर आज़म की किसी ने दुरुस्त मावनत नहीं की। हतक इज़्ज़त का कानून तो पैका से अलग मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्ला के पैका तमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर मकसूद बुटर की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। दरखास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरखास्तों के साथ यकजा करके समाअत करने का हुक्म। मजीद समाअत 10 मार्च को होगी। मीडिया ने वजीर आजम को आईना दिखाया तो वो मीडिया के खिलाफ हो गए। ये फुस्ताई शख्स हर चीज तहस नहस करना चाहता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, कहा पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाएगी। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वक्त से मुलाकात में मीडिया की आज़ादी की जिद्दोजहद पर कमेटी को खिराज तहसीन पेश किया था। शाह महमूद कुरैशी का पीपल्स पार्टी पर जलसागाह में गंदा पानी छोड़ने का इल्जाम, कहा सरकारी मशीनरी बिलावल के ताबे है। तहरीक इंसाफ तसादुम करने नहीं अपनी बात करने निकली है। पीपल्स पार्टी वाले मार्च करे, वो अवामी राबता मुहिम चला रहे हैं। अली जैदी ने खिताब में कहा वो अमन पसंद हैं इसलिए रूट तब्दील किया। सिंध के लोग मोहब्बत करने वाले हैं, पीपल्स पार्टी ने उन्हें तबाह कर दिया है। PTI का सिंध हुकूक मार्च लाड़काना से निकलकर नवाब शाह रवाना। वजीर आजम ने कल कहा बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती होगी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 3 रुपए 40 पैसे महंगी करने की दरखास्त कर दी। कहा जनवरी में गैस का मिली फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनानी पड़ी। नेपरा ने पूछा आपने सुई सदर्न के 142 अरब रुपए अब तक क्यों नहीं दिए। एडजस्टमेंट के बाद के इलेक्ट्रिक का इजाफा 2 रुपए 90 पैसे फी यूनिट बनेगा। वजीर आजम के बिजली सस्ती करने के ऐलान के बाद अमल दरामद कैसे करना है एक आध दिन में वाज़ेह होगा। लाहौर में 48 घंटों में डकैती और चोरी की 300 से जायद वारदातें। 209 वारदातों में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सामान लूट लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 14 घरों और दुकानों के ताले तोड़कर वारदातें की गईं। 26 अफराद को गन पॉइंट पर लूटा गया। सियालकोट में 12 साल के तालिब इल्म का कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया गया। कातिल बच्चे का दोस्त निकला, एहतराफ जुर्म कर लिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करके बरहना हालत में खेतों में फेंक दिया। मुलजिम के खिलाफ ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज। सियालकोट में थाना सब स्पीड के इलाके में गुज़िश्ता रोज 12 साला तलहा की लाश मिली थी। पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर आवाम का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरा कहा तो किसी ने बाद में कीमतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपये 86 पैसे और डीजल की 144 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे कमी। कल वज़ीर आज़म ने एक और यू टर्न लिया। पेट्रोल पर 10 रुपए कम किए। ये नहीं बताया कि पाकिस्तान के अवाम को IMF को 20 रुपए अदा करना पड़ेंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा इमरान को मालूम है वो जाने वाले हैं, अब वो अगली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तर्जमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा पेट्रोल 10 रुपए सस्ता और LPG 27 रुपए महंगी करके कौम को धोखा दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च तो कहीं नजर नहीं आ रहा। बिलावल को चाहिए कि बीबी के दौर के लॉन्ग मार्च देखें। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा, कहा इत्तेहादियों के साथ करीबी राबते हैं। मुस्लिम लीग काफ और MQM के दोस्तों से जल्द मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान से भी मुलाकातें होंगी। कराची के डेयरी फार्मर्स की मनमानी, हुकूमत की बेबसी। दूध 150 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। दही की कीमत में भी 240 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरियों की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत दूध की कीमतों को कंट्रोल करने में एक बार फिर नाकाम हो गई।